जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणताय स्मृताम्। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबुलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबुलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद, मात पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु मुनि नारद, शिवा समेत शंभु मुनि नारद। महावीर बिनवौ हनुमाना, महावीर बिनवौ हनुमाना। राम जासु जस आपु बखाना, राम जासु जस आपु बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणमो सबहि धरनि धरि सीसा, प्रणमो सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीषा, करहु कृपा जन जानि मुनीषा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम श्री शंकर जी श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री एकादशमुखी हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय। इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हरे जय जय श्री गिरिजा रमण, जय जय भूत किशोर।
जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता से वर्णन कथन चल रहा है। इसमें आज जो है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में बता रहे हैं। ये सूत जी कहने लगे, कह रहे हैं कि एक समय नारद जी ने गौकर्णेश्वर नामक शिव के समीप जा कर के सेवा की, या फिर विंध्याचल पर्वत पर जाकर पूजा किया। विंध्याचल बोला, मैं सब प्रकार से समृद्धिशाली हूँ। सुन करके नारद जी ने विश्वास कर लिया। और विंध्याचल बोला, आपने मेरे में क्या न्यूनता देखी जो निश्वास ली। नारद जी कहने लगे, वैसे तो सब ठीक है, परंतु सुमेर पर्वत आपसे ऊंचा है। विंध्याचल सोचने लगा, मेरे जीवन का दुखो धिक्कार है। मन में धारणा की, अरे यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति कल्या अवमाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। तो विंध्याचल ने कहा कि अब मैं विश्वेश्वर शिव की आराधना और तपस्या करूँगा, क्योंकि तपस्या से क्या होता है, अरे तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरई मही भारा, तप बल से सुधरई मही भारा। ऐसा निश्चय कर जहाँ ओंकार शिव स्थित थे वहाँ पार्थिव लिंग बनाकर श्यामा शिव आराधना करता रहा। और अंत में शिव जी तब से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहने लगे। अब विंध्याचल बोला, प्रभो मनोवांछित कार्य करने की क्षमता प्रदान करो। शिव जी सोचने लगे, या इस वरदान का प्रयोग दूसरों को कष्ट देने को करेगा। शिव जी बोले, जैसी तुम्हारी हो इच्छा हो वैसा करना। उसी समय देवताओं और ऋषियों ने कहा, हे भोलेनाथ, अब आप यहीं पर स्थित होकर संसार का मंगल करें। शिव जी वहीं स्थित हो गए। वहाँ ओंकार लिंग था, उसे 2 रूपों में किया। वहाँ सदा शिव जी ओंकार नाम वाले हुए, ओंकार माने प्रणव, और पार्थिव लिंग वाले शिव जी परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। दोनों ज्योतिर्लिंग भक्तों को अभी फल देने वाले हैं। सभी देवता और ऋषि शिव की पूजा कर यथास्थान चले गए। विंध्याचल भी वरदान पा करके प्रसन्न रहने लगा। जो प्राणी यहाँ आकर शिव का पूजन अर्चन करता है उसे गर्भवास का दुख नहीं झेलना पड़ता है। अब केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में बता रहे हैं। सूत जी कहने लगे, एक समय नर नारायण भगवान विष्णु के अवतार हुए। उन्होंने भरतखंड के बद्रिकाश्रम में जाकर के अनेक वर्षों तक शिव जी की कठोर आराधना की। शिव जी ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। तब नर नारायण कहने लगे, हे प्रभु, आप यदि हमसे प्रसन्न हैं तो इसी रूप में यहाँ पर उपस्थित होवें। अब उनके आग्रह पर साक्षात महेश्वर ज्योति स्वरूप हो गए, वहीं स्थिर हो गए और दोनों से पूजित केदारेश्वर के नाम से संसार के प्राणियों के कष्ट निवारण हेतु भक्तों को मनोवांछित फल देने हेतु वहीं स्थिर हुए। उस दिन से आज तक जो भी भक्त इसका दर्शन करता है उसे स्वप्न में भी कष्ट प्राप्त नहीं होता है। एक समय पांडवों को देखकर शिव जी ने महिष का रूप धारण किया। पांडवों ने उसकी पूंछ पकड़ ली, तब वह नीचे को मुँह करके स्थित हुए। बारंबार स्थित करने से शिव उसी रूप में वहाँ प्रकट हो गए। उनका सिर नेपाल में प्रकट हुआ, उनका सिर पर नेपाल में प्रकट हुआ। अब पांडवों ने वहाँ पूजा अर्चना की और इच्छित वरदान पा करके आनंद से रहने लगे। जो वहाँ कंकड़ देते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। केदारेश्वर इस भूखंड के स्वामी हैं। जो वहाँ जाकर पूजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। केदारेश्वर कामनाओं की पूर्ति करते हैं, कष्टों का अंत करते हैं। केदारेश्वर की यात्रा में दैव योग से मृत्यु होने पर वह प्राणी जीवन मुक्त हो जाता है। इस आख्यान के श्रवण से सभी पापों का भी क्षय हो जाता है। अब भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के विषय में बता रहे हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, काम रूप देश में लोगों की कामना पूर्ति के हित भक्तों को सुख देने वाले
शिव जी स्वयं प्रकट हुए थे। हे ऋषियों, प्राणियों को कष्ट देने वाला भीम नाम का एक दुर्मद राक्षस था। वह कुंभकर्ण की स्त्री करकटी राक्षसी से उत्पन्न हुआ था। यह राक्षस सह्य पर्वत पर रहता था। एक दिन भीम बोला, माता मेरे पिता कहाँ हैं? वो कौन हैं? तू यहाँ अकेली वन में ही क्यों रहती है? करकटी कहने लगी, तेरा पिता रावण का भाई कुंभकर्ण था, उसे और रावण को राम ने मार दिया था। एक समय कुंभकर्ण इस पर्वत पर आया और उस बलवान ने मेरे साथ भ्रमण किया था और लंका को चला गया था। मैंने लंका देखी भी नहीं है, तभी से तेरे साथ इसी पर्वत पर रहती हूँ। मेरा पति विराध राम ने पहले ही मार दिया था। मेरे माता पिता को एक संत ने भस्म कर दिया था। मेरे पिता का नाम करकट था और मेरी माता पुष्कशी थी। अपने कुंभकर्ण पिता से उत्पन्न भीम ने जब यह समाचार सुना कि राम ने मेरे पिता और नाना को मारा है और माता को कष्ट दिया है, वह कहने लगा, हे माता, मैं तपस्या कर देवताओं तथा विष्णु से अवश्य बदला लूँगा। अब भीम ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सहस्र वर्ष तक एक पैर से खड़े होकर शूर में दृश्य रखकर उग्र तप किया। अब उसके मस्तक से भयानक अग्नि निकलने लगी, जिससे देवता ताड़ित होने लगे। वे भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए और सारा समाचार बताया। ब्रह्मा जी ने भीम के पास आकर कहा, मैं तेरे तो से प्रसन्न हूँ, वरदान मांग ले। भीम बोला, यदि आप वरदान देना चाहते हो तो आप मुझे बड़ा बलवान बना दो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब ब्रह्मा जी से अति बलवान होने का वरदान पाकर भीम माता के पास प्रणाम कर कहने लगा, हे माता, मैं इंद्रादि देवों तथा उनके सहायक विष्णु को जीत करके अपने संबंधियों के मृत्यु का बदला लूँगा। तदनंतर भीम ने इंद्रादि देवताओं को जीत करके उनके स्थानों से निकाल दिया। अब विष्णु भगवान को भी युद्ध में जीत लिया। संसार में पूजा पाठ करने वालों को मार का धर्म का लोप करने लगा। कहने लगा, मैं ही भगवान हूँ। अत ही सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अब दक्षिण के राजा काम रूपेश्वर को जीतकर उसका कोष सहित सर्वस्व हरण कर लिया। उसके पैरों में बेड़ी डाल करके बांध दिया, कारागार में डालकर कष्ट देने लगा। तब काम रूपेश्वर शिव भक्त राजा ने कारागार में भी शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। तो शिव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। राक्षस भीम ने सारे भूमंडल को अपने बस में कर लिया। धार्मिक कृत्य पूजा पाठ सभी बंद करवा दिए एवं स्वयं भगवान बन बैठा। कहा, मेरा ही नाम जपो, उसी से यज्ञ करो। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनय नहीं काना। तेहि बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कहा वेद पुराना। तेहि बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कहा वेद पुराना। तो उसके अत्याचारों से दुखी होकर ब्रह्मादि सभी देवों ने देवराज इंद्र सहित महाकोशी नदी के समीप जाकर लोक मंगलकारी शिव जी की स्तुति कर उनको प्रसन्न किया। कृत्वा च पार्थिवीं मूर्तिं पूजयित्वा विधानतः, तुष्टुर्विविधैः स्तोत्रैः नमस्कारादिभिः क्रमात्। तो शिव जी की पार्थिव मूर्ति बनाकर विधि विधान से पूजन कर अनेक स्तोत्रों से पूजन किया तथा क्रम से नमस्कार करके शिव जी को प्रणाम किया। पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी कहने लगे, हे देवो, तुमको क्या कष्ट है? देवता कहने लगे, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, सभी बातें जानते हो। भीम राक्षस ब्रह्मा जी से वरदान पा करके सभी देवों को जीत कर उनको उनके स्थान से निकाल दिया है। वह करकटी का पुत्र जो कुंभकर्ण से उत्पन्न है, रात दिन सृष्टि में उत्पाद कर सभी को दुखी कर रहा है। आप उसका वध करके लोगों का कष्ट मिटावें। अब शिव जी कहने लगे, हे देवता, आप चिंता मत करो, तुम कारागार में बंद काम रूपेश्वर राजा को जाकर बता दो कि इस दुष्ट को मैं शीघ्र ही मारूंगा। अब देवताओं ने कारागार में जाकर के काम रूपेश्वर राजा से शिव जी का वचन निवेदन कर दिया। शिव जी राजा की रक्षार्थ अपने भक्त राजा के पास गुप्त रूप से गणों सहित रहने लगे। अब राजा के द्वारा पूजा करने की बात को दैत्यों ने दैत्य भीम से जाकर कह दिया कि वह राजा तो नित्य पूजा करता है। अब
इसे सुनकर दैत्य भीम हाथ में तलवार लेकर आ गया और कहने लगा, तू इस पार्थिव लिंग के आगे रखकर क्या करता है? यदि सत्य बताएगा तो नहीं मारूंगा, यदि सत्य नहीं बताएगा तो तेरे परिवार से तुझे मार दूंगा। अब राजा मन में यह सोच कर कि यह दुष्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे रक्षक शिव जी हैं। राजा बोला, मैं चराचर के मालिक शंकर जी की पूजा अर्चना करता हूँ। दैत्य बोला, मैं उस शिव जी को जानता हूँ, उसे मेरे पिता के भाई रावण ने अपने यहाँ दास बना कर रखा था। तू उसके बल में मुझे जीतेगा? जब तक मैं तेरे शिव को नहीं देख लेता तब तक तू पूजा नहीं कर सकता। राजा बोला, मैं नीच अधम हूँ, परंतु शिव जी की पूजा नहीं त्याग सकता। दैत्य बोला, भीख मांगने वाला, शिव तेरी रक्षा कैसे कर सकता है? तू उसका विचार त्याग दे, मैं तेरे स्वामी के साथ युद्ध करूँगा। ऐसा कहकर वह दुष्ट भीम तलवार से शिवलिंग पर वार करने के हुआ, उसी से शिवजी प्रकट हो गए। पश्य भीमेश्वरो अहम च रक्षार्थम प्रकटो अभवम, मम पूर्वव्रतम हो हे तद्रक्षो भक्तो मया सदा। तो देख, मैं भीमेश्वर इसकी रक्षा को प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह पहला नियम है कि मैं अपने भक्त की रक्षा प्रकट होता हूँ। रामचरितमानस में भी श्री राम जी नारद जी से कहते हैं, शून्य सुन मुनि तो ही कहूँ सहारोसा, सुन मुनि तो ही कहूँ सहारोसा, बजहि जी मोहित जी सकल भरोसा, बजहि जी मोहित जी सकल भरोसा। अकरऊँ सदा तिन कह रखवारी, करऊँ सदा तिन कह रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी, जिमि बालक राखै महतारी। तो श्रीमद् भागवत में भी दुर्वासा ऋषि ऐसे कहते हैं। भगवान जो है दुर्वासा ऋषि से कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विजा, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्ति जनप्रियः। हे ऋषि सर, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मेरा हृदय साधु अर्थात सज्जनों के अधीन रहता है, मेरे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। भगवान शिव कहने लगे, हे दुष्ट, अब तू मेरा बल देख। ऐसा कहा, अपने पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। फिर भीम ने त्रिशूल से शिव जी पर वार किया, शिव जी ने उसके त्रिशूल के भी 100 टुकड़े कर दिए। इस तरह दैत्य और अन्य राक्षसों से शिव जी और देव सेना में घमासान युद्ध होने लगा। देवता भयभीत हो गए। नारद जी शिव जी की स्तुति करने लगे, क्षम्यताम क्षम्यताम नाथ त्वया विभ्रम कारक, त्रिणेकस्य कुठारो वही हन्यताम शीघ्र में वही। हे नाथ, हे विभ्रम कारक, आप हमें क्षमा करो। एक तीर पर क्या कुठार का प्रयोग होता है? आप दुष्ट को शीघ्र मार दो। नारद जी के वचनों को स्मरण कर शिव जी ने अपने भयंकर हुंकार मार से भीम और उसकी राक्षस सेना को भस्म कर दिया। अब भवमाली सभी राक्षस भस्म हो गए। संत, ऋषि और देवता शांति का अनुभव करने लगे। शिव जी की कृपा से उनकी क्रोधानल से उन दैत्यों को भस्म सारे जंगल में फैल गई। उस भस्म से जंगल में अनेक प्रकार की औषधि उत्पन्न हो गई। देवताओं ने शंकर जी से विनती की कि हे भोलेनाथ जी, आप इसी कुत्सित प्रदेश में संसार के प्राणियों के कल्याणार्थ निवास करिए। देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी उसी स्थान पर भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। अब विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की विषय में वर्णन हो रहा है। सूर्य जी कहने लगे, शिष्यों, संसार में जो भी दिखाई देता है वही निराकार निर्विकार चिदानंद स्वरूप है। उसी परमेश्वर की एक से दूसरे होने की इच्छा हुई, तब वही शिव सगुण रूप से प्रकृति रूपा शक्ति और पुरुष रूप शिव नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन उन्होंने जगत के माता पिता को नहीं देखा, तब वे प्रकृति और पुरुष संशय को प्राप्त हुए। तब परमात्मा से वाणी प्रकट हुई कि तब करो।
अरे तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप बल से सुधरई मही भारा। तो वाणी से सुनकर प्रकृत पुरुष कहने लगे, प्रभु तब कहाँ करें, कहीं स्थल नहीं दिख रहा। तब शिव जी ने 5 कोस पर्यंत सभी साधनों से पूर्ण अंतरिक्ष में पुरुष के समीप एक नगर स्थित किया। वहाँ पर विष्णु ने बहुत काल तक तप किया। तप के प्रभाव से अनेक जल की धारा प्रकट हुई, उनसे शून्य प्राप्त हुआ, उसके सिवाय कुछ नहीं था। उस अद्भुत दृश्य को देखकर विष्णु ने श्री हिलाया, जिससे उनके कान से मणि गिर गई। उससे मणिकर्ण का नाम का तीर्थ बन गया, जिसे शिव जी ने उस पंचकोशी 5 कोश तक को अपने त्रिशूल पर धारण किया। तब विष्णु ने अपने स्त्री के साथ वहीं शयन किया। अब शिव जी की प्रेरणा से विष्णु की नाभ से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने शिवाज्ञा से 14 लोकों तथा 50 करोड़ जीवन के विस्तार से ब्रह्मांड का विस्तार किया। भगवान शिव ने 5 कोशी नगर को अलग ही रखा। यह नगरी कल्याण करने वाली है, मुक्ति और ज्ञान देने वाली है। तब परमात्मा शिव ने अपने अंश से ज्योतिर्लिंग स्थापित किया और उस पंचकोशी नगरी की त्रिशूल से उतार करके मृत्युलोक में स्थापित किया। प्रलय काल में भी शिव जी काशी को अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं, काशी का नाश नहीं होता। सिद्धिकर्ता ब्रह्मा जी काशी को पुनः स्थापित कर देते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा स्थिर रहता है। कर्म बंधनों को आकर्षण करने के कारण ही उसे काशी कहा जाता है। यहाँ प्राणियों को सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। पंचकोशी करोड़ों हत्याओं का नाश करने वाली है। ब्रह्मा विष्णु सभी काशी की प्रशंसा करते हैं। सूर्य जी बोले, मैं 100 वर्षों में भी काशी का वर्णन करने में सक्षम नहीं हूँ। तब निर्गुण और अनेक गुणवान कैलाशपति ने कालाग्नि रूप युद्धरुद्र ने शिव जी से प्रार्थना की। अविमुक्त कहते हैं, अदेव देव महादेव कालामय शुभे सजा, त्वं त्रिलोकपति सत्यम सेव्यो ब्रह्माच्युतादिभिः। हे देवों के देव, हे महादेव, काल रूप रोग की औषधि, 3 लोकों के पति ब्रह्मा विष्णु आदि से सेवित आप काशीपुर में ही निवास करें। मैं अचिंत सुख के कारण ध्यान करता हुआ यहाँ रहूँगा। तब शिव जी प्रार्थना सुनकर लोकोपकार कारण राजा उस शेष नगरी में रहने लगे। अब अविमुक्त ज्योतिर्लिंग विषय में बता रहे हैं। सूर्य जी कहने लगे, हे पार्वती जी, शिव जी से अविमुक्तेश्वर के महात्म के विषय में पूछने पर शिव जी कहने लगे, हे भद्रे, वाराणसी नामक क्षेत्र गोपनीय और मुक्ति प्रदाता है। इस क्षेत्र में मेरे भक्त तथा ज्ञानी दोनों मुक्ति के भागी हैं। इस अविमुक्त तीर्थ में बालक, युवक, वृद्ध, सभी वर्ण आश्रम, पवित्र अपवित्र, कन्या हो या विधवा हो, बंध्या हो या सधवा हो, प्रसूता हो या जो धर्म वाली हो, सभी जो भी यहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं मोक्ष के भागी होते हैं। हे भद्रे, इस क्षेत्र में न ज्ञान की, न भक्ति की, न कर्म की, न दान की, न संस्कार की, न नाम की, न ध्यान की और न शेष जाति और वर्ण की अपेक्षा है। यहाँ पर तो चाहे भूखा प्यासा खेलता सोता भी यदि मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान शिव ने अविमुक्त नामक लिंग को स्वयं स्थापित किया और कहा, हे मेरे अंश स्वरूप, तुम्हें मेरे इस क्षेत्र का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। हे भद्रे, मनुष्य जिस फल हेतु यहाँ तपस्या करता है उसको मैं उसी के अनुसार फल प्रदान करता हूँ तथा सायुज्य मुक्ति देता हूँ। आप कहते हैं यहाँ ब्रह्मा विष्णु तथा सूर्य आदि देवता भी मेरी उपासना करते हैं। यहाँ शरीर छोड़ने वालों को कर्म बंधन नहीं होता है। योगी हजारों वर्ष तप करके शीघ्र करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, परंतु इस क्षेत्र में प्राण त्यागने पर परम मोक्ष प्राप्त होता है। कर्मकांड में 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। पूर्व जन्म के किए कर्म संचित कहलाते हैं और वर्तमान में किए कर्म क्रियमाण और जो शरीर से फलस्वरूप भोगे जाते हों वो प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं। प्रारब्ध कर्मों का नाश भोगने से ही होता है। संचित और क्रियमाण कर्मों का क्षय पूजा से हो जाता है। काशी के अलावा कर्मों का कहीं भी नाश नहीं होता है। सभी तीर्थ
सभी तीर्थ सुलभ हो परंतु काशी दुर्लभ है। काशी में मृत्यु होने पर सभी कर्मों का नाश निश्चित है। काशी में शरीर त्यागने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। शिव जी की काशी नगरी में जो प्राणी देह त्यागता है, शिव जी की काशी नगरी में जो प्राणी देह त्यागता है, उसका फल जन्म नहीं होता, उसका फिर जन्म नहीं होता। वह जीव मुक्त हो जाता है, वह जीव मुक्त हो जाता है। अब त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में बता रहे हैं। सूत जी कहने लगे, बहुत समय पहले एक गौतम नाम के ऋषि थे, उनकी धर्मपत्नी का नाम अहिल्या था। गौतम नामक ऋषि ने दक्षिण में ब्रह्म नाम के पर्वत पर 10,000 वर्ष तक कठोर तप करके एक समय 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और पृथ्वी पर कहीं जल दिखाई नहीं दे रहा था। पशु पक्षी जीव जंतु सभी जल की खोज में उस स्थान से चले गए थे। वहाँ रहने वाले ऋषि तथा अन्य मनुष्य भी पानी के अभाव में अन्यत्र पलायन कर गए थे। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण प्रकट होकर ऋषि से वरदान मांगने को कहने लगे। गौतम जी कहने लगे, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो इस क्षेत्र में वर्षा कर दें। वरुण कहने लगे, ईश्वर के आदेश के बिना मैं वर्षा तो नहीं कर सकता, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। गौतम बोले, आप जलदास के स्वामी हैं, मुझे जल दे दो। वरुण बोले, आप गड्ढा खोदें। गौतम जी ने गड्ढा खोदा। वरुण कहने लगे, हे गौतम, यह गर्त अक्षय जलराशि वाला तथा तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर किया गया जब तब दान पूजन हवन तथा पितरों का पूजन शांत प्रदान करने वाला होगा। संत महात्मा अच्छे पुरुषों का संग करते हैं, नीच पुरुषों का नहीं। यादिंग नरम न सेवेते तादृशम फलमश्नुते महता सेवयोच्यत्वं क्षुद्र से क्षुद्रताम तथा सिंह से मंदिरे सेवा मुक्ता फल करी मता सिंगाल मंदिरे सेवा त्वस्थी लाभ करी स्मिता। मनुष्य जिस प्रकार के पुरुष का सेवन करता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। बड़ों की सेवा से बड़प्पन तथा छोटों की सेवा से लघुता प्राप्त होती है। सिंह की गुफा के पास रहना गज मुक्ता की प्राप्त कराने वाला कहा जाता है और शियार की मान के पास रहना अच्छी लाभ कराने वाला कहा गया है। जो जैसी संगति करता है वो वैसा ही फल पाता है, जो जैसी संगति करता है वो वैसा ही फल पाता है। दुर्जन के संग से कष्ट मिटे, सत्संग से मुक्ति पाता है। दुर्जन के संग से कष्ट मिले, सत्संग से मुक्ति पाता है। उत्तमानां स्वभावोऽयं पर दुःखा सहिष्णुता स्वयं दुखम से संप्राप्तम मनते अन्य से बार्यते। तो उत्तम पुरुषों का स्वभाव होता है कि वो दूसरों के दुख को नहीं सह सकते, अपने आप दुख पा करके भी दूसरे के दुख को दूर करते हैं। संसार दयालु, दानी, निरभिमानी और परोपकारी, जितेंद्रियों के पुण्यों से स्थिर है। वरुण की कृपा से गौतम ऋषि ने उस गत में आकाश जल पी पाकर नित्य नैमित्तिक शौच स्नान आदि कर्म किए। जल की उपलब्धता से वहाँ पुष्प पेड़ पौधे तथा अन्न प्राप्त हो गए। इस समाचार को सुनकर के जो ऋषि और जीव जंतु अंदर चले गए थे फिर वहीं आने शुरू हो गए। उस गत के माध्यम से वही अवधान्यों की खेती करने लगे। सूत जी कहने लगे, एक दिन महर्षि गौतम ने अपने शिष्यों को गद से जल लेने भेजा। शिष्य जल लेने गए, लेकिन वहाँ पहले से स्थित दूसरे ऋषियों की पत्नियों ने उनसे कहा कि पहले हम जल भरेंगे, तुम इस गद में जल भरना। उन शिष्यों ने गौतम ऋषि से सारा वृत्तांत कह दिया था। गौतम की पत्नी उनके साथ गद के पास जल लेने गए। उन ऋषियों ने उन शिष्यों के साथ साथ पुनः आकर शब्दों का प्रयोग किया और जल लेकर अपनी अपनी कुटिया में जाकर उन ऋषियों से जाकर उल्टा समाचार कह दिया। मधुर बचन है औषधि, मधुर बचन है औषधि, कटु बचन है तीर, असवन द्वार है संचर सालय सकल शरीर। सवन द्वार है संचर सालय सकल शरीर। अब ऐसी बानी बोलिए कि मन काया पाखोय, ऐसी बानी बोलिए मन काया पाखोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। उस वन के सब ऋषि मिल कर के गणपति की पूजा करते हैं। उस वन के सब ऋषि मिल कर के गणपति की पूजा करते हैं। गौरी शुद्ध हो प्रसन्न वन में
गौरी सुख हो प्रसन्न मन में और वर देने को कहते हैं। अब जंगल के ऋषि कहने लगे, हे गणेश जी, आप ऋषियों से धिक्कार दिलाकर के गौतम को इस स्थान से बाहर करने के बाद करें। गणेश जी कहने लगे, ऋषियों, तुम्हारी चित्तवृत्ति ठीक नहीं है। अनावृष्टि काल में जिस गौतम ने गत में जल का प्रादुर्भाव अपनी पत्नी द्वारा कराया, उसी ऋषि का तुम अहित चाहते हो। ऐसा विचार आपका सर्वनाश कर देगा, क्योंकि शुद्ध आत्मा का साप भगवान को भी झेलना पड़ता है। अब दृष्टांत दे रहे हैं कि पूर्व काल में समुद्र किनारे एक शंकर जी का मंदिर था। एक त्यागी पुजारी वहाँ राजा की तरफ से सेवा पूजा करते थे। एक दिन सेवा पूजा कर पुजारी मंदिर में ही शिव जी के ध्यान में बैठे थे। उसी समय वहाँ एक सेठ अपनी मनौती पूरी होने के बाद अपनी भावनानुसार एक सोने की आम को शिव जी पर चढ़ाने चाहे। पूजा सामग्री साथ थाली में रख कर आया। पुजारी से कह दिया, मैं समुद्र से जल लेकर आता हूँ। मेरी पूजा की सामग्री जिसमें सोने का एक आम भी है, रुमाल से ढका रखा है। सेठ जी समुद्र पर जल लेने चले गए। उसी समय एक चोर जो प्रतिदिन चोरी करने जब जाता, तब शिव मंदिर में आकर कहता, प्रभु, मैं चोरी करते समय पकड़ा न जाऊँ, वरना मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। दैवयोग से उसी समय हवा चलने से थाली में रखे आम के ऊपर का रुमाल हट गया। चोर की नज़र सोने के आम पर पड़ी। चोर बहुत खुश हुआ। प्रभु, आप बड़े दयालु हैं। आज तो आपने मुझे कहीं भी जाने नहीं दिया और कई महीनों के भोजन का प्रबंध मंदिर से में से कहीं कर दिया है। चोर उस आम को लेकर प्रसन्न मन अपने घर को चला गया। जब सेठ जी समुद्र से लेकर जल आए तो उनको आम के बिना थाली देखी, वह वैसे बहुत अकुलाया है। देखा मंदिर में उधर उधर, पर आप कहीं नहीं पाया है, पर आम कहीं नहीं पाया है। मंदिर के पुजारी से बोला, कहाँ पर वह आम छुपाया है। साधक बोला, मुझे पता नहीं, पता मैंने नहीं आम छुपाया है। अब झगड़ा बढ़ते बढ़ते राजा के दरबार में पहुंचा। सेठ जी ने कहा, हे राजन, मैं अपनी मनौती पूरे होने पर सोने का आम शिव जी पर चढ़ाने लाया था। मैं समुद्र में से जल लाने की इस पुजारी जी कहकर थाली मंदिर में रख गया था। वापस आने पर आम नहीं मिला। उस समय मंदिर में कोई भी नहीं था। इसी पुजारी ने आम रख लिया है और त्यागी बनता है। आज पता चला कि यह इसी प्रकार भक्तों के सामान की चोरी करता है। राजा ने पुजारी से पूछा, आम तूने लिया? पुजारी बोला, हे राजन, मैं शिव जी के ध्यान में मंदिर में बैठा था। आम को न मैंने देखा है और न छुपाया है और न किसी को ले जाते हुए देखा है। गवाह के अभाव में पुजारी को 100 कोड़ों की सजा मिली। जब पुजारी पर 100 कोड़ों में से 50 कोड़े उसकी पीठ पड़ गए तब रक्त बहने लगा। पुजारी बोला, हे राजन, सुनो, तुमने जो न्याय किया है तो आपने गवाह के भाव में किया है। आपका कोई दोष नहीं, आपने दोषी को सजा सुनाई है। परंतु जिस शंकर भगवान को मैं निर्लोभ भाव से मन सेवा करता हूँ, सेवा पूजा करता हूँ, उन सर्वव्यापी शंकर जी को तो पता है कि आम मैंने लेने की बात ही क्या है। देखा भी नहीं है, फिर भी मुझ निर्दोष को सजा दिला रहे हैं। कोड़ों की मार से घायल हूँ, कोड़ों की मार से घायल हूँ। हे शंकर जी, तुम आ जाओ। है साप मेरा, अगर नहीं आओ तो खुद समुद्र में बह जाओ। भक्त के साप को सत्य किया, भक्त को सत्य ठहराया है। भक्त के साप को सत्य किया, भक्त को सत्य ठहराया है। मंदिर समेत निज विग्रह को सागर के मध्य डुबाया है। तो पुजारी कहने लगा, हे राजन, यदि मैंने आम नहीं लिया है और मैं चोर नहीं हूँ तो अपने सेवकों से दिखलाओ। अब आपका मंदिर वहाँ नहीं है। राजा ने सेवकों से दिखवाया। सेवकों ने देखकर कहा, महाराज, वहाँ पर तो पानी पानी है मानो। तो अंदर मंदिर का नामोशान नहीं है। राजा ने सिंहासन से उतरकर पुजारी के पैर छूकर अपने अपराध की क्षमा मांगी और स्नान करके वस्त्राभूषण से सम्मानित करके अपने दरबार में उसे उच्च पद पर नियुक्त किया। अब यहाँ शंका ही होती है, यह बात आती है, शिव जी ने पुजारी को दंड क्यों दिलवाया? भगवान शिव ने सोचा, चोर भी मेरा भक्त है और पुजारी सेवक है। यदि भगवान चोर को पकड़वाते तो उसकी फांसी होती, उसका परिवार अनाथ हो जाता। पुजारी की बात को सत्य करने को
भगवान ने अपना ही अस्तित्व मिटा दिया। उधर गणेश जी ऋषियों से कहने लगे, आपको निरपराध को सताने का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। साधु साधुताम च साधुश्चा साधुताम तथा कदाचिदपि मां नाप्नोति ब्रह्मोति किम निश्चितम। तो गणेश जी कहने लगे, दुर्जन पुरुष सज्जनता को तथा सज्जन पुरुष दुष्टता को कदापि प्राप्त नहीं होते, ऐसा ब्रह्मा का वचन सत्य है। जब बार बार समझाने पर विदिश नहीं माने तो होनहार को प्रबल मानकर गणेश जी वहाँ पर अंतर ध्यान हो गए। कोई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा। एक समय श्री गणेश जी ऋषियों के हित में एक दुर्बल गाय बनकर गौतम ऋषि द्वारा केदार तीर्थ में उगाए हुए ब्रीहि माने जौ के खेत में आकर खाने लगे। गौतम ऋषि उस गाय को एक पतली लकड़ी से हटाने लगे। उस छड़ी की छूते ही वह गाय मर गई। अब तो आसपास के ऋषि गौतम जी को बुरा भला कहने लगे, गौतम तुम्हारा मुंह देखने लायक नहीं है, अतः तुम अपने परिवार सहित यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। तुम यहाँ रहोगे, देवता हमारे दिए हुए तर्पण आदि को भी ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा कहकर गौतम और अहिल्या को पत्थरों से ताड़न करने लगे। गौतम वहाँ से एक कोस दूर जाकर रहने लगे। सोचने लगे, भगवान शिव मुझसे क्यों अयुष्ट हो गए हैं। 15 दिन बाद उन ऋषियों के पास जाकर गौ हत्या पाप की निवारण हेतु उपाय पूछा। सभी ऋषि मिलकर कहने लगे, पृथ्वी की 3 परिक्रमा करो, फिर यहाँ कर एक माह प्रति रहकर इस पर्वत की 1 से 1 बार परिक्रमा करो। यह गंगा जी को यहाँ लाओ, 1 करोड़ शिव पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का पूजन करो। गौतमी कहने लगी, इस पर्वत की 1 से 1 परिक्रमा कर पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी की पूजा करूँगा। फिर गौतम जी 1 से 1 परिक्रमा कर पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी की पूजा अर्चना भाव से करने लगे। गौतम की श्रद्धायुक्त पूजा से शिव जी प्रसन्न होकर वरदान मांगने कहने लगे और कहने लगे, हे गौतम, तुमको झूठा आरोप लगाकर जिन ऋषियों ने कष्ट दिया है वही दोषी हैं, आप दोषी नहीं हैं। गौ का मन्ना मात्र इनका नाटक था, वही हत्यारे हैं, वो सभी आपसे ईर्षा करते हैं। गौतम जी बोले, भोलेनाथ, उन्होंने जो कुछ भी किया है मेरा हित है। यदि वो मुझ पर झूठा कलंक न लगाते तो मुझे आपका दुर्लभ दर्शन कैसे होता। अब आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो माता गंगा को उसी वन में लोकितार्थ स्थित कर मुझे अनुग्रहित करो। शिव कृपा से माँ गंगा वहाँ प्रकट होकर कहने लगी, मैं गौतम ऋषि को पवित्र कर अपने स्थान को चली जाऊँगी। शंकर जी कहने लगे, हे गंगे, 28वां कलयुग और वैश्वत मन जब तक आवे तब तक तुम धराधाम पर ही निवास करो। गंगा जी कहने लगी, पृथ्वी पर मेरा महत्व तो सबसे अधिक होगा और आप गणों सहित यहाँ निवास करें तो यहाँ पर रह सकती हूँ। तब शिव जी बोले, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। उसी समय देवता वहाँ आए और शिव जी, गंगा जी और गौतम जी स्तुति करने लगे, आशुतोष कृपा करिए और गंगा माँ कल्याण करो। गौतम जी पर कृपा करके कलयुग तक यहाँ पर वास करो। अब इस देवता कहने लगे, जब 11 वर्ष तक संसार के पापों के कारण हम मलिन होंगे, जब 12वें वर्ष में सबसे कल्याण करने वाले बृहस्पति सिंहराज में स्थित होंगे, उस समय हम सभी यहाँ पर आकर आप शिव जी के दर्शन कर और गंगा जी के दर्शन से हम पवित्र होंगे। तब तक सिंह की बृहस्पति रहेगी और तब तक हम तीनों काले रंग में गंगा जी में स्नान कर शिव जी का दर्शन कर पवित्र होंगे। देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी और गंगा जी वहीं स्थित हुए। गंगा जी वहाँ गौतमी गंगा के नाम स्थित हुई और ज्योतिर्लिंगम इदम प्रोक्तम त्र्यंबकम नाम विश्रुतम स्थितम तटे ही गौतम्या महापातकनाशनम। वहाँ त्र्यंबक नाम का ज्योतिर्लिंग विख्यात है, जो गौतमी गंगा किनारे संपूर्ण पापों का नाशक है। जो प्राणी गंगा में स्नान कर इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर इस लोक में कामना सिद्ध कर अंत में मुक्ति पाता है। अब ऋषि कहने लगे, हे सूर्य जी, गंगा जी जल रूप होकर कहाँ से निकली और उन दुष्ट पुरुषों ने गौतम जी को मिथ्या कलंक लगाया था, उसको क्या फल मिला। सूर्य जी कहने लगे, ब्रह्मगिर से निकल गूलर की शाखा से जहाँ निकली उसका नाम गंगोद्वार हुआ। तब गौतम और उनके शिष्यों ने गंगा में स्नान किया। अत्यंत आश्चर्य हुआ जानकर सभी द्वेष करने वाले ऋषि भी वहाँ गए। उनको आया जानकर गंगा जी अदृश्य हो गए। गौतम जी कहने लगे, माता, इनको भी दर्शन दो। तभी आकाशवाणी हुई कि वे सभी संत नहीं असंत हैं। आपको झूठा कलंक लगाने वाले
जो अपने आश्रयदाता से भी झूठ द्वेष करने वाला है, उसे मेरा दर्शन नहीं हो सकता। गौतम जी गंगा जी की प्रार्थना करने लगे, हे गंगे, इसी प्रकार आप इनको दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करो। गंगा जी यही कहने लगी, ये सभी ऋषि इस ब्रह्मगिरि पर्वत की एक से एक परिक्रमा करें, तभी मेरे दर्शन होंगे। उन सभी कुटिल ऋषियों ने गौतम ऋषि से प्रार्थना की कि आप हमारे अपराधों को क्षमा करिए। गौतम ऋषि की प्रार्थना पर गंगा जी कुशावर्त नाम के स्थान से प्रकट हुई। सभी ऋषि दर्शन कर गौतम ऋषि के आगे लज्जित होकर नतमस्तक हो गए। अब सूत जी कहने लगे, गौतम जी की कथा कल्पभेद से कुछ भिन्न है, उसे सुनो। एक बार अनाविष्ट होने पर अकाल पीड़ित ऋषियों को कष्ट में देखकर वरुणदेव को प्रसन्न करने को कठोर तप किया। वरुण को प्रसन्न कर जल प्राप्त कर धान्यों को बुआकार उस अन्न से उन ऋषियों का पालन किया। एक बार उनकी स्त्रियां जल लेने गईं और वहां लिपट कर वहाँ तिरस्कार पाकर ऋषियों से क्रोधित होकर ईर्ष्याकारी वचन बोली। तब उन ऋषियों ने कृत्रिम गाय बना करके गौतम के धान्यों में छोड़ दी। गौतम ने जब तृण से उसका निवारण किया, गौतम जी ने जब उसको तृण स्पर्श होती वह गाय मर गई। तब उन कुटिल ऋषियों ने कहा, गौतम ने गाय मार दी, यह गौ हत्यारा है। गौतम ऋषि ने जब ध्यान लगाकर देखा तो उन कुटिल ऋषियों का षड्यंत्र जानकर उनको शाप दिया कि अरे दुष्टो, मुझसे भक्त और तुम्हारे आश्रयदाता पर मिथ्या करने लगाया है, तुम वेद मार्ग से विमुख हो जाओगे। आज से तुम्हारे मस्तक मृत्तिका से लिप्त होंगे, शिव पूजा से विमुख होकर नरकवासी होंगे, सदैव चंडाल दुखी दरिद्री और मूर्ख होंगे। ये सभी ऋषि कांचीपुरी में शैव धर्म से हीन होकर रहने लगे। कलयुग में उनकी संतान भी दुष्ट और धर्मी होंगे। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैंने तुमको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कथा तथा महा सुना दिया। इसका श्रवण करने वाला पाप मुक्त हो जाता है। त्र्यंबकेश्वर का पावन चरित्र जो प्राणी जग में सुनता है, त्र्यंबकेश्वर का पावन चरित्र जो प्राणी जग में सुनता है, वह प्राणी होता पाप मुक्त और शिव के दर्शन पाता है। वह प्राणी होता पाप मुक्त और शिव के दर्शन पाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की